हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का यह वीडियो क्लास 9th का वीडियो है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बताते चले मेरे स्टूडेंट, इससे पहले मेरे द्वारा चैप्टर 1 का वीडियो डाला गया था और उस वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर 1 आपको पढ़ाया और व्हाट्सएप ग्रुप के तहत आपको क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी करवाया गया। अब आशा करते हैं कि आप चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीटली रिवाइज कर चुके होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है क्लास 9th का पार्ट नंबर 1, यानी कि क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। और इस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत ध्यान देंगे 3 टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक का नाम है इनपुट डिवाइस, दूसरा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस और तीसरा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। और वीडियो के माध्यम से ही हम लोग प्रतिदिन, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो अगला टॉपिक डील किया जाएगा, उसके नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अगला टॉपिक डील किया जाएगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि 3 टॉपिक को 3 वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा और 3 वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि सबसे पहला पॉइंट कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम था इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हमें जो अध्ययन करना है वह सबसे पहले कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोग से नम्र निवेदन है कि अपना अपना कॉपी ले लें और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे नोट करने का कष्ट करेंगे और उसके बाद जो भी कुछ मेरे द्वारा बताया जाए उसे फेयर कॉपी पे लिख लेंगे। तो हमने जैसा कि बताया कि यह वीडियो में पार्ट 1 को डील करने जा रहे हैं और जो डील करने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं वह है आपका टॉपिक इनपुट डिवाइस। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस कहते किसको है, यानी कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो मैं परिभाषा स्क्रीन पे लिख भी दे रहा हूँ, आप स्क्रीन से देख के भी लिख सकते हैं आइदर, नहीं तो फिर आप सुनिए और लिखिए। तो इनपुट डिवाइस का परिभाषा है द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फीड रॉ डाटा इन द कंप्यूटर टू प्रोसेस। ध्यान देंगे, फिर से एक बार बताएंगे, यानी कि कहा जा रहा है इनपुट डिवाइस कहते किसको है। तो द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फीड रॉ डाटा इन द कंप्यूटर टू प्रोसेस। देखिए यहाँ पे इन द कंप्यूटर टू प्रोसेस, यानी कि वैसा डाटा जिसे कार्य करने के लिए हम लोग को जब भी कभी भी कंप्यूटर में कोई काम करना होता है तो काम करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हम उसको देंगे तब वो काम करेगा और फिर हमें रिजल्ट देगा। तो पॉइंट यहाँ है कि इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि वैसा डिवाइस, वैसा मशीन जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को देंगे, वैसे मशीन को इनपुट डिवाइस कहना है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे उदाहरण तो बहुत सारा है। तो आपके बुक में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में टोटल ऑलमोस्ट यानी कि अबाउट 10 एग्जाम्पल्स और उसका डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना है। तो की इनपुट डिवाइस के उदाहरण में सबसे पहला जो पॉइंट आता है यह है कीबोर्ड, दूसरा पॉइंट आता है यह है आपका माउस, तीसरा पॉइंट आता है वह है लाइट पेन, चौथा पॉइंट है स्कैनर, पांचवा पॉइंट है वेब कैम, छठा पॉइंट है पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा लाइट पेन, चौथा स्कैनर, पांचवा वेब कैम और छठा जो है वह है आपका VCR, सातवां है MICR, आठवां है OCR, नौवां है OMR, 10वां है माइक और 11वां है आपका जॉयस्टिक, JOYSTIC के जॉयस्टिक और 12वां है 12वां है ट्रैक बॉल। इस तरह से हमने यहाँ पे आपको टोटल 12 एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ से ध्यान देंगे, पहला कीबोर्ड, सेकेंड माउस, थर्ड लाइट पेन, स्कैनर, वेब कैम, VCR, MICR, OCR, OMR, माइक, जॉयस्टिक
ट्रैक बॉल। तो ये सभी जो है वो एग्जाम्पल आपका कहलाएगा किसका, तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण। तो आशा करते हैं इनपुट डिवाइस क्या है, फिर से एक बार, वैसा डिवाइस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ देंगे उसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। और यहाँ पे जो बताया गया यह था इनपुट डिवाइस का कुछ उदाहरण। तो आगे अब हम लोग चलते हैं कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहला है कीबोर्ड, और यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ध्यान देंगे जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, कीबोर्ड। तो आई थिंक आप लोग कीबोर्ड के बारे में सब कुछ जानते होंगे, कीबोर्ड क्या है और इससे क्या काम करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग राइटिंग वर्क करते हैं। राइटिंग मतलब कुछ भी हमें लिखना रहता है, तो लिखने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाए वैसे ही डिवाइस को कीबोर्ड कहते हैं। तो फिलहाल परिभाषा तो हम लोग जान गए कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड it is an input device that is used for writing purpose। बस इतना ही याद रखना है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग लिखने के उद्देश्य से किया जाता है। अब क्वेश्चन कि कीबोर्ड क्या सभी जगह एक ही कीबोर्ड होते हैं या अलग अलग। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टू टाइप्स ऑफ KEYBOARD। मुख्यतः हमारे बीच जो कीबोर्ड उपलब्ध हैं वह कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला कीबोर्ड जिसे हम लोग सिंपल कीबोर्ड बोलते हैं, सिंपल कीबोर्ड, और दूसरा जो है उसे बोला जाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, पहला वाला को सिंपल कीबोर्ड और दूसरा वाला को मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब क्वेश्चन उठता है कि सिंपल कीबोर्ड किसे कहते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड किसे कहते हैं। तो वैसा कि जिसके अंतर्गत 104 to 108 कीज हो, यानी कि वैसा कीबोर्ड जिसके अंतर्गत 104 से 108 बटन है तो समझेंगे वह सिंपल कीबोर्ड है। और वैसा कीबोर्ड जिसके अंतर्गत 112 to 116 कीज हो तो वैसे कीबोर्ड को हम लोग बोलेंगे मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो आई थिंक कीबोर्ड का कंसेप्ट क्लियर है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस, इसका मेन काम है किसी भी चीज़ को लिखना। यदि कीबोर्ड ना रहे तो हम लोग किसी भी अक्षर को कंप्यूटर्स में इनपुट यानी कि कंप्यूटर में लिख नहीं सकते हैं। और कीबोर्ड का प्रकार देखा जाए तो कीबोर्ड के दो प्रकार होते हैं। पहला सिंपल कीबोर्ड जिसके अंतर्गत 104 to 100 कीज, एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड 112 to 116 कीज। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड का उपयोग, यानी कि कीबोर्ड जो होता है इसमें 104 से 108 बटन जो हैं उस बटन का क्या काम है। तो आगे का जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ डिफरेंट कीज। ये आपका टॉपिक हो गया यूजेज ऑफ डिफरेंट की, यानी कि कीबोर्ड में जो विभिन्न प्रकार के की होते हैं उस की का क्या उपयोग है। क्लियर है, यही आपका टॉपिक है। तो ऊपर वाला चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ अब हेडिंग हो गया आपका यूजेज ऑफ डिफरेंट की। कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार के की होते हैं और उसका क्या महत्वपूर्ण है। तो ऐसे तो की के बारे में काफ़ी विस्तार से वीडियो जाएगा, लेकिन हम आपके अकॉर्डिंग बुक पढ़ा रहे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ाने के लिए हमें स्कूल के द्वारा बताया गया है। तो आप भी यहाँ पे यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ेंगे, जो हम बताएं उसको बुक से लाइन बाय लाइन मिलाते चलिए, नहीं तो मेरे द्वारा वीडियो को देखिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहला हमें पढ़ना है कि कीबोर्ड की की में, तो पॉइंट नंबर 1 जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ग्रुप के बेसिस पर कितने प्रकार के की होते हैं। इससे पहले हमने बताया कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, और अब पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप देयर आर 5 टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि समूह के आधार पे कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं, 5 प्रकार के बटन होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 मतलब कौन कौन। तो अब कोई पूछे कि 5 प्रकार का बटन कौन कौन होता है,
तो पॉइंट नंबर 1 आपको बताना है सबसे पहला न्यूमेरिक की, NUMERIC, न्यूमेरिक की। अब ये क्वेश्चन कि सर ये न्यूमेरिक की होता कहाँ है, तो न्यूमेरिक की आपको कीबोर्ड के दाहिने तरफ में मिलेगा। हम अभी आपको वीडियो के माध्यम से ही दिखाएंगे कि किसे न्यूमेरिक की बोला जाता है, किसे क्या बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ थियोरेटिकल कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल की कीबोर्ड के दाहिने तरफ होता है, तो सीधे लिखेंगे इट लाइज टू द राइट साइड, यानी कि कहाँ होता है, तो कीबोर्ड के दाहिने तरफ, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद इट इज 17 इन नंबर्स, इसकी संख्या कितने होते हैं, 17 संख्या होते हैं। कौन कौन, ये देखिएगा ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 0 to 9, यानी 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि 10 होगा। उसके अतिरिक्त प्लस, उसके बाद माइनस और उसके बाद मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो स्टार दिखा रहा है इसे मल्टीप्लाई बोला जाता है और स्लैश वाला को डिवाइड बोला जाता है। इसके अलावा इंटर, और इसके अलावा दशमलव, और इसके अलावा नमलॉग। तो आप काउंट यहाँ पे कर सकते हैं कि जो हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर में, यानी कि 0 to 9, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंटर फुल स्टॉप नमलॉग, यह सबको आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 17 बटन। देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं तो नंबर हमने देखा कि 10 था, तो उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 10 4 14, इंटर 15, दशमलव 16, नमलॉग 17। तो यहाँ पे सब बटन का उपयोग जनरली तौर पे, जनरली NUMERIC न्यूमेरिक की इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल समझते होंगे, संख्यात्मक गणना करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, CALCU होगा, CALCU न्यूमेरिकल, CALCULSTION। तो बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए, संख्यात्मक गणना करने के लिए न्यूमेरिकल की का उपयोग करते हैं। एक्स्ट्रा चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बताया कि सबसे पहला पॉइंट कि न्यूमेरिकल की में तो 0 to 9 1 2 3 लिखाएगा, प्लस माइनस से तो जानते होंगे, इंटर मतलब बराबर करना है, जब कभी भी इक्वल टू करना है हमें तो हम लोग बराबर करेंगे। दशमलव तो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं, लेकिन नमलॉग का क्या काम है, तो बेसिकली नोट नंबर 1 में याद रखेंगे हम लोग कि इफ इट इज ऑन, किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल की पढ़ रहे हैं, तो कह रहा है कि यदि न्यूमेरिकल की ऑन है तब नंबर टाइप होगा, ध्यान रहेगा ना, यदि न्यूमेरिकल की ऑन है तब नंबर टाइप होगा, यानी कि 1 2 3 लिखेंगे लिखाएगा। लेकिन यदि इफ इट इज ऑफ, यानी कि यदि नंबर की बंद है तो नेविगेशन का काम करेगा। नेविगेशन मतलब एरो का काम करेगा, इसको भी ध्यान देना है। यानी कि अभी हम बताएंगे कीबोर्ड में आपको, ऐसे बेसिकली देखिए यहाँ पे दिखाते हैं कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, 1 मिनट वेट कर लेंगे, हम आपको एक कीबोर्ड दिखाने जा रहे हैं और कीबोर्ड में हम लोग देखेंगे तो अभी हमने बताया कि कीबोर्ड में न्यूमेरिक की के बारे में। तो न्यूमेरिक की यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो कीबोर्ड में ये वाला जो पोर्शन है देखिए यहाँ पे हमने बता रहे हैं, घेर करके आपके बताया जा रहा है। तो यह वाला चीज़ इसको ध्यान दीजिए, ये वाला दिख रहा है नीचे पूरा, ये पूरे बटन को, ये जो पूरा बटन है इसके जब संख्या कितने होते हैं तो आप काउंट करेंगे तो पाएंगे कि जो बटन दिख रहा है जिसे हमने रेड से घेरा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। तो इसको आप काउंट करेंगे तो यही वाला बटन को, इसी बटन को क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक की। अब क्वेश्चन इसमें नमलॉक का है, तो फर्स्ट बटन ये वाला दिख रहा है, ये जिसे हम रेड से मार्क कर रहे हैं, तो यही वाला बटन हमारा नमलॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, नमलॉक। और ये जब ऑन रहेगा तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा, देखिएगा ये वाला। तो जब ये लाइट जल रहा है तो समझ जाइए नंबर की मेरा ऑन है, और जब ये ऑन है तब ये सब काम करेगा, और ये लाइट नहीं जल रहा है तो नंबर की ऑफ है, ये नंबर काम ना करके एरो का काम करेगा। जैसे कि आप 8 को प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका ऊपर जाएगा, 2 को प्रेस करेंगे कर्सर नीचे जाएगा, 4 को प्रेस करेंगे तो कर्सर बायां जाएगा, 6 को प्रेस करेंगे कर्सर दायां जाएगा।
तो यह था आपका पहला टॉपिक, यानी कि इनपुट डिवाइस का टॉपिक नंबर 1 कीबोर्ड, और कीबोर्ड में भी प्रकार नंबर 1 न्यूमेरिक की। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिक की कीबोर्ड के दाहिने तरफ होता है, संख्या कितना 17 होते हैं, और काम क्या है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना। कोई पूछ दे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हमेशा करेगा, तो बताना है कि यदि नंबर की ऑन है तब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेगा, नंबर की ऑफ है तब उस कंडीशंस में एरो की का काम करेगा। एरो मतलब कर्सर के पोजीशन को चेंज करने में न्यूमेरिकल की मदद करता है। तो आशा करते हैं कि कीबोर्ड जो टॉपिक है इसका पहला पॉइंट न्यूमेरिकल की आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा, यानी कि कीबोर्ड के समूह के बेसिस पर दूसरा बटन जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक की। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सेकेंड नंबर अल्फा न्यूमेरिक की। यह है कीबोर्ड का ग्रुप नंबर 2 जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक की। और अल्फा न्यूमेरिक की कहाँ होता है तो इट लाइज टू द मिडिल पोर्शन ऑफ द कीबोर्ड। आप जो कीबोर्ड अभी देखे थे उस कीबोर्ड के मध्य वाला जो भाग है, बीच वाला, उस बीच वाले में जितने भी बटन आते हैं वो सारे बटन को अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। और इस ग्रुप के अंतर्गत 3 तरह के बटन को इंक्लूड किया गया है। देखिए यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की का मतलब हुआ ऐसा समूह जिसके अंदर 3 तरह के बटन को रखा जाए। ध्यान देना, 3 बटन नहीं, 3 तरह के बटन, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक की के अंतर्गत सबसे पहला जो बटन आता है वह है अल्फाबेट, दूसरा जो बटन है वह है नंबर, और तीसरा जो बटन है वह है सिंबल। तो इस तरह से यह तीनों, अल्फाबेट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे A to Z, यानी कि ABCD जिसकी संख्या 26 होते हैं, यह सभी के सभी कौन से ग्रुप में आएंगे अल्फा न्यूमेरिक में। नंबर हो गया यानी कि 0 to 9, यह सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे तो अल्फा न्यूमेरिक। और सिंबल, तो सिंबल का मतलब कंप्यूटर में जितने भी सिंबल का उपयोग होता है वो सारे के सारे सिंबल अल्फा न्यूमेरिक में आते हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन मार्क देना हो, कॉमा देना हो, फुल स्टॉप देना हो, सेमी कॉमा देना हो, इन्वर्टेड देना हो, डबल इन्वर्टेड देना हो, डैश देना हो, प्लस लिखना हो, बराबर लिखना हो, हाइफनेशन देना हो, एट द रेट, हर्ज, डॉलर, परसेंटेज, ये सब जितना भी सिंबल हम आपको बता रहे हैं यह सारा का सारा सिंबल किसका उदाहरण होगा तो अल्फा न्यूमेरिक की। छोटी कोष्ठ देना हो, मध्यम कोष्ठ देना हो, बड़ी कोष्ठ देना हो, तो जितने भी सिंबल हैं वो सारे सिंबल का उपयोग किस लिए करना है तो कुछ भी लिखने वक्त हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे का सारा सिंबल कौन से ग्रुप में आते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहला न्यूमेरिक की और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक की, जिसके अंतर्गत 3 तरह के बटन अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। जब आप ये टोटल बटन को काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा ALPHA अल्फा न्यूमेरिक की इज लगभग अबाउट 48। कोई पूछे कि अल्फा न्यूमेरिक की में कितने बटन होते हैं तो आपको क्या बताना है 48 बटन, और न्यूमेरिक की में कितने बटन 17 बटन। तो क्लियर है यहाँ पे 2 टॉपिक, पहला न्यूमेरिक की और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक की। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी बताया सबसे पहला इसके बारे में, ये वाला के बारे में, यानी न्यूमेरिकल की के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं, चलिए। तो पहला देखिए ये न्यूमेरिकल की, ये पूरा यहाँ से लेके एकदम नीचे जाइए, फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऊपर की ओर प्रोसीड कर दीजिए। तो यह वाला था आपका न्यूमेरिकल की। और दूसरा बताएं वो है अल्फा न्यूमेरिक। तो ध्यान देना है साइड का ये जो बटन है ये सबको छोड़ देना है। देखिएगा जिस पे हम लाइन चला रहे हैं ये सारे बटन को छोड़ दीजिए, ये सबको छोड़ देना है। साइड वाला बटन को छोड़ के, और आपके पास देखिए साइड वाला बटन को छोड़ रहे हैं ना एकदम पूरा, ये पूरे को छोड़ देना है, पूरे को, सॉरी ये वाला को। तो ये पूरे बटन को, किनारे वाला बटन को छोड़ दीजिए। और बीच में जो बटन आया यानी कि यह वाला बटन, ये पूरा पोर्शन देखिए जितना पूरा बीच में ले जा रहे हैं पॉइंटर को, ये सारे बटन को। तो ये बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला पूरा देख रहे हैं ना, लाल से मार्क कर रहे हैं। तो बीच वाला जितना भी ये बटन है यह सारे बटन को क्या बोलना है अल्फा न्यूमेरिक की। और अल्फा न्यूमेरिक की संख्या हमने बताया कितने होते हैं 48। तो यहाँ तक हम लोग सीखे कीबोर्ड के 2 की के बारे में, न्यूमेरिक की और अल्फा न्यूमेरिक की। आगे पढ़ेंगे ग्रुप यानी कि समूह का तीसरा बटन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा पहला वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो में कीबोर्ड के बारे में। और कीबोर्ड में 2 तरह के बटन, पहला न्यूमेरिक की, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक की। और तीसरा और आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है
फंक्शन की, यानी कि कीबोर्ड का ग्रुप नंबर 3 फंक्शन की कहाँ होता है। तो आप ऊपर में देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है कि फंक्शन की कहाँ होता है। इट लाइज टू द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर के और F12 तक जो की होते हैं वो सभी की को फंक्शन की बोला जाता है, और इसकी संख्या टोटल 12 होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अब फंक्शन की करता क्या है। हमने देखा न्यूमेरिक की नंबर का काम किया, अल्फा न्यूमेरिक की अल्फ़ाबेट का, नंबर का और सिंबल का काम किया। तो फिर ये फंक्शन की क्या करता है, तो इसका मेन काम है इट परफॉर्म्स, PERFORMS, इट परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट प्रोग्राम, यानी कि कह सकते हैं कि इसका कोई लिमिटेड काम नहीं है, जैसा प्रोग्राम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल दिए हैं F5 फंक्शन की है, तो F5 यदि हम डेस्कटॉप पर प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश होता है, यदि इसी बटन को यानी कि F5 को ही नोटपैड में प्रेस करेंगे तो डेट एंड टाइम लिखाएगा, और F5 को ही पावर पॉइंट खोल करके और दबाएंगे तो स्लाइड शो होता है। इसका निष्कर्ष निकला कि F5 बटन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। तो जैसे F5 काम करता है उसी तरह F1, F2, F3, F4, F5, F6 एंड सो ऑन, जितने भी बटन है फंक्शन की का वो सब बटन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि F5 3 अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला यह पावर पॉइंट खुला हुआ है, ठीक है, ऊपर में देख सकते हो लिखा हुआ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में हमने बताया कि F5 दबाइए, F5 हम प्रेस कर रहे हैं तो स्लाइड शो होता है, देखिए दिखाने लगा। उसी तरह से यदि हम डेस्कटॉप खोले हुए हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करना है तो F5 दबाइए, रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो दो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम किया। तीसरा नोटपैड खोलते हैं और इसमें F5 दबाएंगे, देखिएगा थोड़ी देर में नोटपैड खुल गया। अब F5 दबाते हैं तो आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम लिखा गया। इसी तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन की का अलग अलग जगह पे अलग अलग उपयोग होता है। तो अगले वीडियो में और भी जो भी कीबोर्ड का की है उसका उपयोग और उसके आगे माउस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए। यदि कोई समस्याएं आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन कीजिए या कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और इससे कुछ सीख रहे होंगे। धन्यवाद।